हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो के साथ मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मैंने अपना जो इस बार टॉपिक्स लिया हुआ है, इंडेफिनिट इंटीग्रल लिया हुआ है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने एक बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चनों का समावेश किया हुआ है, जो इस तरीके के हैं जिनमें क्या है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और मैंने जो अप्रोच ली हुई है वो है सीबीएसई स्टैंडर्ड से, क्योंकि इस समय जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, आप लोगों ने भी जो देखा होगा कि ज़्यादातर सीबीएसई और आईसीएसई स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं को वो ज़्यादातर क्वेश्चनों में देने लगे हैं। ऑनलाइन जो पेपर बनते हैं उसमें एक से ज़्यादा रहते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चनों की संख्या को मेंटेन करने के लिए इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो उन्हीं स्टैंडर्ड बुक का यूज करते हैं। तो उनमें से किस टाइप के क्वेश्चनों का यूज कर सकते हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो इसमें मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को लिया हुआ है और मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ में मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, if f dash x equal 1 upon x plus 1 upon x square plus 1 and f1 equal pi by 4 then fx equal। मुझे इसमें डेरिवेटिव दिया है, ये वैल्यू दी है, fx मुझे फाइंड करना है इसमें। अब आप देखिए यहाँ से एक तो हम क्या करें कि इनमें से डिफरेंशिएट करके हम ये ले आए, लेकिन ये वैल्यू भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या रहता है, हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन लूंगा। देखिए एफ एक्स इक्वल इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ये मैंने लिख के बताया है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये आएगा मेरा लॉग ऑफ मोड एक्स, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और एक कांस्टेंट आ जाएगा मेरा। अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। क्या दिया है, एफ 1 इक्वल है पाई बाई 4। ये वैल्यू मैं इसमें अप्लाई करूंगा, देयर फोर यहाँ से एफ 1 इक्वल ये वाली वैल्यू लॉग 1 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस सी। ये दिया है पाई बाई 4 इक्वल लॉग 1 की वैल्यू 0 है, टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। देखो ये टेन इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 मैंने पुट कर दी इसमें, प्लस सी। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये, तो मेरा एफ एक्स इक्वल आएगा लॉग मोड एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो अपना आंसर कितना होगा, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस, ये वाला फर्स्ट आंसर इसका होगा। एक सेकंड क्वेश्चन मैंने इसी पर लिया हुआ था। ये लिया हुआ है इंटीग्रल एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। डायरेक्ट कोई फॉर्मूले वाले नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। ये या तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तब मुझे मिल जाएगा, या इसमें देखूं कि कहीं इसके फैक्टर करने पर मुझे ये कुछ मिल रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए एक्स की पावर 6 प्लस 1 है, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का क्यू और प्लस 1, और 1 को तो 1 का क्यू लिख सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं एक्स की पावर 6 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रल करेंगे तो मैंने ये आई इक्वल लिख दिया डायरेक्ट, मतलब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, 1 का एक्स और एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे सी इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और एक कांस्टेंट इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है यहाँ पे इंटीग्रल रूट 10x अपॉन साइन एक्स
cos x dx ये लिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन भी इसमें मैंने दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमें मालूम है कि ये मुझे रूट साइन 10x दिया है। जनरली हमें ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि dx के साथ की क्वांटिटी है उसके अंदर आ जाए, तो अभी इसमें तो नहीं आ रहा, ये 10 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको या तो 10 में कर लूँ, साइन कॉस में बदल दूं, या इसको 10 में लाऊंगा। तो देखो 10x तो ये हो गया। अब मुझे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन x एक कॉस x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक कॉस से करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस स्क्वायर x dx। अब क्या बन गया यहाँ से देखिए, रूट 10x अपॉन ये हो गया 10x, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। तो कितना मिल गया यहाँ से, रूट 10x अपॉन 10x 1 अपॉन रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब पता चल गया, देखो 10x है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सेक स्क्वायर मिलेगा, तो इसको मैं t लेट कर रहा हूं, तो कितना आ गया मेरा, dt अपॉन रूट t dt। यहां पे क्या किया है मैंने, 10x को कितना लेट किया है, t, तो इससे आ गया मेरा सेक स्क्वायर x dx इक्वल कितना आ गया, dt। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रल हमेशा याद रखना, पूरा सॉल्व करने की जगह 2 रूट टी और एक कांस्टेंट, टी की वैल्यू कितनी है 10x, 2 रूट 10x प्लस सी। देखो कहीं पर आ रहा है क्या, कहीं देखते हैं, चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं हो रही है अपन से। यहाँ पे देखो पहले मैंने cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये 10x हो गया, रूट 10x अपॉन 10x आ गया 10x, और इसको लिया है मैंने कितना 10x को t, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt, तो ये आ गया यहाँ से अपना dt अपॉन रूट t है, तो dt अपॉन यानी रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट t और एक कांस्टेंट, तो 2 रूट 10x आएगा। तो इसमें देखो कोई सा ऐसा दिया हुआ नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दी इसका आंसर होगा। सेम यही क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर दूं, देखिए जरा, ये रूट 10x दिया हुआ है, उसकी जगह पर मैं कोट कर दूं ये वाला। देखिए क्वेश्चन में तीसरा अपन ले रहे हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन है, मैं उसी में आपको बता रहा हूं, 10x है उसकी जगह कोट कर दूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन x से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा कोट x आएगा, ये कोसेक स्क्वायर आएगा, ये 1 अपॉन रूट कोट आएगा, सेम फॉर्मूला वही लगेगा, केवल माइनस का 2 रूट कोट x प्लस सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेक x अपॉन लॉग ऑफ सेक x प्लस 10x। अब ये तो आपको पता है कि सेक x का इंटीग्रल कितना होता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड, एक होता है लॉग ऑफ सेक x प्लस 10x और एक लॉग ऑफ 10 सेक x बाई 2, लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो यहाँ पे इस तरीके का तो मैंने दिया नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ये लॉग 10x दिया हुआ है, लॉग ऑफ कितना दिया है मुझे, सेक x प्लस 10x, ये सेक x का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, सेक x, तो इसको मैंने लेट किया कितना t, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये dx तो मैंने ये लिख दिया, अपॉन में ये लॉग का किया सेक x प्लस 10x इंटू सेक x प्लस 10x का करेंगे, सेक x का होता है सेक x 10x और प्लस 10x का होता है सेक स्क्वायर x, ये वाला। इसमें से आपने क्या कॉमन निकाल दिया, सेक x, तो ब्रैकेट में आएगा देखो यहाँ पर 10x प्लस सेक x, और सेक x प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया अपने को, यहाँ पर सेक x dx आ गया ये वाला। अब i इक्वल करेंगे देखो यहाँ से हम इसमें, तो ये मेरा dt अपॉन t, ये होता है लॉग ऑफ मोड t, और ये कांस्टेंट ये आएगा अपना लॉग ऑफ मोड। अब देखो t की वैल्यू कितनी थी मेरी, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ मोड सेक x प्लस 10x, ये आ गया अपना लॉग ऑफ मोड सेक x प्लस 10x, एक कांस्टेंट इंडेफिनिट में होता है, मैंने लगाई नहीं है यहाँ पे। तो देखिए जरा, इसमें केवल लॉग ऑफ मोड सेक x प्लस 10x था, इसमें लॉग ऑफ मोड सेक x, तो ये लिखा हुआ है अपना आंसर, इसमें मैंने मोड नहीं दिया है, इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा लेंथी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला।
ये वाला यहाँ पे मैं इसको बहुत ही सॉल्व करूंगा और लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि इसको हमें आंसर को कैसे याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इसके बाद मैं 5th क्वेश्चन लूंगा, उसमें एक साइन और एक कॉस है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, साइन या तो a माइनस बी लोगे या b माइनस ए ले लेना आप। तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है, आप ये ध्यान रखोगे। क्या करते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखो, जब ये दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो तो साइन a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है। एक साइन और एक कॉस में होता है तो कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है। ये तो मेरा लिखा ही है इसमें, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये मुझे चेंज करना है यहाँ पे, तो इसे मैं क्या करूंगा, x प्लस और माइनस कर देता हूं मैं। तो देखिए ये x माइनस ए माइनस बी है, तो ये ले लिया मैंने x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, a माइनस बी, ये साइन a माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी डी एक्स। इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। किसका लगाएंगे, साइन a माइनस बी का। पहले मैं साइन a माइनस बी है ये 1 बार कर देता हूं क्योंकि कांस्टेंट है। देखिए साइन a माइनस बी इक्वल कितना होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी अपॉन में, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सेम यही रहेगा, साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इसका कर दिया जाता है सेपरेशन, 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रल। अब देखो सेपरेशन करेंगे, साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। तो साइन x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, कॉस x माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए बचेगा मेरा कॉट ऑफ x माइनस ए, और सेकेंड टर्म बन जाएगा आपका कॉट ऑफ x माइनस बी, और ये dx। अब देखो यहां से 1 साइन a माइनस बी। अब कॉट का इंटीग्रल आपको मालूम है कितना होता है, लॉग ऑफ मोड साइन x माइनस ए और माइनस लॉग ऑफ मोड साइन x माइनस बी। 1 साइन a माइनस बी और लॉग a माइनस लॉग बी, लॉग a अपॉन बी साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है, इसका इंटीग्रल 1 साइन a माइनस बी या कोसेक में। यदि ये मैंने a माइनस बी लिया हुआ है तो मेरा ये a वाला फैक्टर ऊपर आएगा और b वाला नीचे आएगा, और दोनों साइन वाले हैं, देखो साइन अपॉन साइन सेम यही लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, यदि मैं इन दोनों को कोस में कर देता, किस में करता, कोस में, तो आंसर होता 1 साइन a माइनस बी और लॉग ऑफ मोड कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस बी। केवल ये जो फंक्शन है वही यहाँ पे आएंगे, ये इतना ही रहेगा। यानी इन दोनों फंक्शन का नेचर एक जैसा है, दोनों साइन में या दोनों कॉस में, तो हमें साइन a माइनस बी से डिवाइड करना है, और आंसर क्या होता है, साइन a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ मोड, ये फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे दिए एक साइन और एक कॉस में। अब मैंने ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके बताया है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। तो एक किस में है, साइन में, और एक किस में है, कॉस में। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस a माइनस बी या कॉस b माइनस ए। यदि मैंने कॉस a माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो मेरा आंसर आएगा 1 कॉस a माइनस बी लॉग ऑफ मोड। मेरा a वाला पद पहले है तो a वाला किस में है, साइन में, तो ये आएगा मेरा साइन x माइनस ए, और ये किस में है, कॉस में, कॉस x माइनस बी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यदि b माइनस ए करता तो कॉस c वाला b वाला ऊपर आ जाएगा और साइन में ये a वाला कैसा आएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऐसे क्वेश्चनों को यदि हम वहां पे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और यदि हमें इसकी रिजल्ट पता नहीं है तो बहुत ज्यादा, करीबन 2-3 क्वेश्चनों का टाइम एक ही खाएगा और आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको आप याद रखें, ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट
ये वाला डी एक्स अपॉन रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए, ये दिया हुआ है आपको। आज देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई में ज्यादा पूछा जाता है। इसको करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूले नहीं है, ये आईक्यू से रिलेटेड है। हमें उनको पहले ऐसे सरल करना है जो समाकलन करने के योग्य बन जाए। तो हमने क्या किया, पहले मैं इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो देखो क्या आएगा मेरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया अपना यहां से। इसमें से एक साइन कॉमन लिया जाता है, तो ये आ गया मेरा साइन की पावर 4। अब कॉमन लिया तो ये आ गया कॉस ए, और इसमें से मैं साइन कॉमन, इसमें तो साइन नहीं था, अपॉन में आएगा, कॉस अपॉन साइन कितना आ जाएगा, कॉट एक्स इंटू साइन ए। ये साइन की पावर 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर, ऊपर जाके चला जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर। तो मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा, यानी इसमें हम लेट करेंगे जो न्यूमरेटर में दिया है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स इक्वल टी। तो ये आएगा मेरा, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये माइनस में साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो आई इक्वल कितना आ जाएगा, ये मेरा माइनस साइन ए तो अपॉन में चला गया, तो माइनस 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो गया इंटीग्रल डी टी अपॉन रूट टी माइनस का कोसेक ए। अब मैंने 1 अपॉन रूट टी का आप लोगों को इंटीग्रेशन पहले ही बताया, इसे हमेशा याद रखना, कितना होता है 2 रूट टी, और एक कांस्टेंट टी की वैल्यू रख दो इसमें, माइनस कॉसेक ए इंटू 2 रूट कितना था यहां पे देखो टी, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स, और एक कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉसेक ए प्लस, देखो माइनस कॉसेक ए प्लस 2 रूट कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉट एक्स। अब ये वाले आंसर को वो क्या कर सकते हैं, इस कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन में बदल करके थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि इसको सॉल्व करके आप और देख लें किस फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4। अब देखने में ऐसा हमें लग रहा है कि ये इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चन में मैं अभी इसको थोड़ा सा आपके सामने और बदल के बताऊंगा। ये कितना दिया है 4, ये भी देखो 4, तो ये दोनों सेम होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से डी एक्स अपॉन इसमें से एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे हम। तो एक्स की पावर 4, अब पावर कितनी लगी है 3/4, एक्स की पावर 4 होल पावर 3/4 ये आएगा, ये कैंसिल। तो क्या कॉमन आ गया मेरा, एक्स क्यू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ये एक्स की पावर -4 होल पावर 3/4, ये बन जाएगा। ये मेरा देखो यहां से कितना आएगा, इसको ऊपर ले जाऊं, एक्स की पावर -5 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -4 होल पावर 3/4। एक्स की पावर -4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स की पावर -5। तो इसमें यहाँ पे लेट किया जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -4 इक्वल टी -4 एक्स की पावर -5 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा, ये वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, इतनी ये वाली। तो ये -1 अपॉन 4 ये हो जाएगा, और डी टी अपॉन टी की पावर 3/4, बिल्कुल सिंपल हो गया, टी की पावर -3/4 डी टी। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, -1 अपॉन 4। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो +1 हो जाता है, टी की पावर 1/4 अपॉन 1/4, और एक कांस्टेंट, ये 4 ऊपर जाएगा तो इसको कैंसिल कर दिया, माइनस टी की वैल्यू आपके ये लिखी हुई है 1 प्लस एक्स की पावर -4 होल पावर 1/4 और एक कांस्टेंट। तो अपना आंसर ये होगा। इसमें वो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 करके इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूं, देखो c माइनस ये लिख दिया
इसको 1/x⁴ और एलसीएम लेंगे तो देखो x⁴ प्लस 1 होल पावर 1/4 अपॉन में x⁴ होल पावर 1/4 आ जाएगा मेरा x, या और cx माइनस x⁴ प्लस 1 होल पावर 1/4 अपॉन x, यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं इसका आंसर। अब आपको देखना है यहाँ पे हम और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला लिया था मैंने, ये यहाँ पे ध्यान रखना 4 है तो ये 3/4 होगा। यदि मैं यहाँ पे 5 कर देता तो ये 4/5 से कितना बनेगा और यहाँ पे कितना चेंज होगा, ये मैं आपको इसी जगह पर बता रहा हूं। देखिए इसमें मैंने लिया है यहाँ पर x⁴ यहाँ पे कर दिया 5, ये x⁴ 5 प्लस 1 और होल पावर x⁴ लूंगा 4/5, डिफरेंस वही रहेगा, ध्यान रखना। अब मैं इसमें से 5 कॉमन लूंगा तो मेरा आएगा x⁴ 1 प्लस x⁴ माइनस 5 और होल पावर आ जाएगा 4/5। ये 5 से 5 तो ये आ जाएगा। अब जब 5 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कैसे में आएगा 6 में, तो ये 6 के लिए क्या रहेगा x² ही रहेगा। फाइव प्लस 1 होल पावर 4/5, तो सेम इसको ऐसे ही सॉल्व आपको करना है जैसे मैंने ये वाला सॉल्व किया। अब मान लिया मैं इसको चेंज कर दूं, यहां से इसको मैंने कर दिया 1/x⁴ 6 प्लस 1 होल पावर, इससे करेंगे तो कितना बन जाएगा 5/6। अब इसको मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे देखिए तो ये x⁴ कितना आएगा 5 और स्क्वायर में ये वो दिया हुआ है तो किस में बदल गया, ये 7 में, और ये मेरा बन जाएगा ये वाला। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 आएगा या नहीं, तो क्या अंतर मिल रहा है मुझे, ये वाली जो डिफरेंस मैं ले रहा हूं ना वो कितना ले रहा हूं मैं यहाँ पे ये तो x² ही बना हुआ है। यदि यहाँ पर मैं कितना लूंगा, ये इस जगह पर मैंने यहाँ पे पहले अभी उसमें क्वेश्चन में दिया था 4 था तो 3/4, 5 लिया तो 4/5, 6 लिया था तो 5/6। अब यदि इसको मैं n ले लूं, मान लीजिए n, तो ये n माइनस 1/n हो जाएगा। यदि इसको जनरलाइज करना है आपको तो क्या बन जाएगा, देखिए जरा dx/x² इंटू x⁴n प्लस 1 होल पावर n/n प्लस 1 बन जाएगा। सेम यही प्रोसेस रहेगी। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे अलग से समझाया है क्वेश्चन 1, आपको इससे पता चल रहा होगा कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैंने पहले ही कहा था कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। उसका रीजन ही यही है कि ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक ये बताया, इस तरीके के आप स्वयं लिखें क्वेश्चन, उनको सॉल्व करें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके मुझे अपने इसमें बताएं कि हमें ये नहीं आ रहा इसमें, तो उसको और मैं ज्यादा डिटेल में बताने का आपको प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया dx/x प्लस x⁴ 1/4 लिया हुआ है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन यहाँ तो अपन कर ही देंगे इसको, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इरेशनल इंटीग्रेशन होते हैं उसमें आते हैं। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। dx/x⁴ p/q और x⁴ मान लो r/s ऐसे दिए हैं आपको। तो इनकी क्या रहती है, हमें जो डिनोमिनेटर यानी आ रहे हैं हमारे भिन्न में, तो कौन कौन से हैं, Q और S हैं। तो हम इनका क्या लेते हैं, LCM। तो मान लिया Q और S का जो LCM है वो कितना आ गया n, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन किया जाता है x = t⁴n, इससे इसको सॉल्व किया जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि 1-2 बार यही क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, उन्हें इंटीग्रेशन नहीं पूछा था, इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ था कि उचित प्रतिस्थापन क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए dx/x⁴ 1/3 x⁴ 1/2, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो x = t⁴ 6 इसके लिए उचित प्रतिस्थापन है, इससे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें ये याद इधर रखना है। मैंने जो क्वेश्चन आपको जो लिया हुआ है इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। तो एक तो हम इसी मेथड से कर सकते हैं। तो एक पावर कौन सी दी है मुझे, 1/1 और एक 1/4। तो क्या दिया, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, LCM ऑफ 1, 4, तो ये आएगा मेरा 4। तो इसमें x इक्वल आ जाएगा t⁴। इसका डिफरेंशिएशन किया dx = 4 t⁴ dt। ये हम यहाँ पे रखेंगे तो देखो i इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से लेते हैं, i इक्वल आ जाएगा मेरा 4 t⁴ dt। x इक्वल कितना लिया मैंने, t⁴, t⁴ तो ये हो गया। अब 1/4 करूंगा मैं तो 1/4 के लिए कितना आ जाएगा मेरा t, इसमें से 4 मैंने कॉमन ले लिया,
ये टी की पावर 3 डी टी अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक टी कॉमन ले लिया, टी क्यू प्लस 1 ये वाला। तो ये कितना बचेगा मालूम है, यहां से एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, आई इक्वल 4 इंटू टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी क्यू। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो 1 प्लस टी क्यू इक्वल रख दो यू, तो 3 टी स्क्वायर डी टी इक्वल आ जाएगा डी यू। तो ये आ गया मेरा 4/3, तो ये हो गया, और डी यू अपॉन यू, ये 4/3 लॉग मोड यू, और ये कांस्टेंट, तो यहां से 4/3 यू की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस टी की पावर 3, ये यू इक्वल ये वाला 1 प्लस टी क्यू प्लस सी। अब ये वैल्यू फिर से रखोगे किसकी, एक्स के टर्म में, टी की पावर 3 यहां से निकालेंगे हम, तो पहले टी इक्वल आ जाएगा एक्स की पावर 1/4, तो टी की पावर 3 करेंगे यहां से, तो कितना आ गया, एक्स की पावर 3/4, तो ये आ जाएगा मेरा एक्स की पावर 3/4 और एक कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन हैगा 4/3 हैगा, लॉग ऑफ मोड 1 प्लस एक्स की पावर 3/4, ये क्वेश्चन ये वाला आएगा आंसर इसका। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इस तरीके के आप स्वयं को लेके क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस करें, ये वाला। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर बताया था, कितना था, 1/sin x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी लिया था, फिर sin x माइनस ए cos x माइनस बी, उसी जैसा दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप ये देखिए, ये क्या दिया है, साइन, एक साइन और cos में 5 और ये 2 होगा, सॉरी लिखने में मुझसे कुछ, ये वाला है, ये 2 है, ये वाला 2x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 - 2 3 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसे लिखूंगा sin 5x माइनस 2x और अपॉन में cos 5x cos 2x ये dx। अब लगाएंगे इसमें sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन जो फंक्शन दिया है सेम वही लिख दो यहां पर। सेपरेशन करोगे, इसका cos 2x कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos आ जाएगा tan 5x, इसमें cos 5x कैंसिल हो गया, tan 2x dx ये वाला। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन दिया था, यहां पे क्या दिए हैं, ये दोनों cos में दिए हुए हैं। तो अब ये आप बताओगे, ये ध्यान रखना, यदि साइन है ऊपर तो दोनों cos होंगे या दोनों साइन होंगे। उसका कारण क्या होता है कि साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी है, तो उसमें हमारा फॉर्मूला एक साइन और एक cos में आता है। तो सेपरेशन करने पर हमारा एक बार साइन कट जाता है, एक बार cos में, तो ये आ गया अपॉन में, यदि cos है तो तुम्हें मालूम है साइन अपॉन cos tan आएगा। तो देखो कितना आएगा, ये यहां से डायरेक्ट याद रखोगे, tan 5x माइनस tan 2x। अब ये मेरा यहां पर ये तो यही होता, ये sin 5x इंटू साइन 2x होता। अब मैं सेपरेशन करता तो आप यहां से देखोगे तो cot 5x माइनस cot 2x बन जाता मेरा, ये वाला। अब tan x का इंटीग्रल तो आप लोगों को मालूम है कितना होता है, माइनस का log ऑफ cos x या log ऑफ sec x मोड में, तो ये आएगा log ऑफ मोड sec x, और इसका x का कोफिशिएंट कितना है 1/5 माइनस 1/2 log ऑफ मोड sec 2x और ये कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर होगा, मैंने आपको बता दिया, साइन होगा तो ये कॉट में आ जाएगा, लॉग ऑफ मोड साइन एक्स में, कोई अपना आंसर बन जाएगा। यदि ये सेक में दिए हो तो सेक में लिखना है, अन्यथा किस में लिखोगे आप, इसे माइनस करके लॉग ऑफ कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये log x का क्यों दे दिया है मैंने, ये तो हमें लोगों को हमें मालूम है, सिखाया जाता है, बिल्कुल सही है, आपको सिखाया जाता है, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने ये कहा है कि ये स्टैंडर्ड है, इसको याद भी रखना। एक पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा भी था कि log x का इंटीग्रेशन याद रखोगे। अब मैं यहाँ बताने का जो कारण है मैं उस पर आ रहा हूं। i इक्वल दिया है log x dx, ये दिया है। एक जो इसकी मेथड होती है, 1 को सेकंड फंक्शन लेना, आपको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें हम इलेट वाले रूल का यूज करते हैं, लॉगरिथम को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रल कितना हो गया x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कांस्टेंट आप लगा लेना,
एक्स लॉग एक्स माइनस ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो 1 का फिर से कितना हो गया एक्स। अब इसमें से एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया है ये वाला, तो ब्रैकेट में कितना आ गया लॉग एक्स माइनस 1। इसको मैं और कितना कर सकता हूं, देखो एक्स कॉमन ले लिया, लॉग एक्स माइनस लॉग ई टू द बेस ई 1 होता है, बेस इसमें अंडरस्टूड है ई रहता है, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है लॉग ए अपॉन बी, तो ये आ गया मेरा एक्स अपॉन ई टू द बेस ई। अब इसको मैं और चेंज करने के लिए लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स टू द बेस ई लिख सकता हूं, और लॉग एक्स अपॉन ई की एक्स अपॉन ई तो ये लिखा हुआ है, ये एक्स होता है, यदि यहाँ पे ये पावर है ये वाली ई की पावर 1 अपॉन एक्स, ऐसे भी कर सकता हूं मैं। इसका रूल होता है, लॉग का जो रूल है, एक्स की पावर एन टू द बेस ए है, तो ये होता है एन लॉग एक्स अपॉन ए, और यदि लॉग एक्स अपॉन ए की पावर एन है तो ये 1 अपॉन एन लॉग एक्स टू द बेस ए होता है। तो ये एक्स यहाँ पे जाना था, तो मैंने क्या कर दिया ये वाला। अब मान लिया आप लोगों को, देखो मैंने ये ऑप्शन दिया गलत हो गया, अब क्या है मैंने डायरेक्ट आपसे पहले ये कहा था कि इसको याद रख लिया एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1। अब चूंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब हम जाते हैं तो आपको मालूम ही है कि हमारे ऊपर किसका दबाव भी रहता है, ठीक है, तो हम उसमें जल्दबाजी में देख जाते हैं यार यही था, इसका वो तो नहीं था, और नन ऑफ दीज पे आ जाते हैं। तो इसमें देखो मैंने ये चेंज करके दिया था, तो ये भी सही है, कहाँ लिखा है ये वाला, इसको सॉल्व करके ये ऑप्शन भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इस तरीके से ये वाला। ये आपको 1 सेकंड फंक्शन लेके आप लोगों को मालूम ही है। अब मैं इसको दूसरे उस पर आ रहा हूं कि इसको और कैसे किया जाता है यहाँ पे, तो आप देखिए जरा इसको। मैंने इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कर लिया लॉग एक्स इक्वल टी, तो यहां से क्या बन जाता है x इक्वल ई की पावर टी, तो डी एक्स इक्वल ई की पावर टी और डी टी, सो आई इक्वल क्या बन जाएगा लॉग एक्स हो गया टी ई की पावर टी डी टी। देखो जरा प्रोडक्ट ऑफ 2 में आ रहा है या नहीं ये। अब क्या करते हैं, ये एलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और होल इंटीग्रेशन। ये टी ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी का फिर से ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी कॉमन आ जाता है, तो ये टी माइनस 1। अब ई टू दी पावर टी कितना है एक्स है, और टी कितना है लॉग एक्स माइनस 1। तो लॉग एक्स का इंटीग्रल और x इंटू ई टू दी पावर x दोनों का इंटीग्रल कैसा होता है सेम होता है, यानी जो log x का कितना आएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, और x इंटू ई टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी क्या रहेगा सेम वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो इस फॉर्म में जा रहा है x ई टू दी पावर x का, ये ई टू दी पावर t इंटू एक्स माइनस 1, ये सिमिलरिटी x की जगह क्या होता है ई टू दी पावर t। अब मैं यहां पर आप देखोगे कि यदि क्या कर दूं इसमें, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, log x का होल स्क्वायर करोगे, क्या करोगे log x का होल स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना, 1 को सेकंड फंक्शन लेना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब log x के होल स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपके लिए, पहले 2 log x का 1 अपॉन एक्स और 1 का x, तो ये x 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो गए, यहाँ पर log x का फिर यहाँ पे इंटीग्रल आप रख देना, इससे ये वाला मिल जाएगा। वही चीज आप क्या करोगे log x इक्वल टी रखोगे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि इंटीग्रल log x dx और इंटीग्रल x ई टू दी पावर x dx ये सिमिलर आएंगे, बस अंतर क्या होगा x की जगह पर ई टू दी पावर x रख देना तो आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये स्क्वायर है आपका तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यदि ये q है तो ये इसके समान आ जाएगा, यदि ये 4 है तो ये 4 ऐसे बन जाता है। तो ये इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करके देखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने log x वाला जो क्वेश्चन है इतना सारा समझाने के लिए लेने के लिए तो वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, बाकी मैंने आपको इस तरीके के कंसेप्ट लेकर के एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बिल्कुल गागर में सागर भरने का प्रयास किया हुआ है। स्टूडेंट्स मुझे लगता है जितना आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल के जो कंसेप्ट थे उनको मैंने इसमें समावेश किया हुआ है, और मैंने वही क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे पहले भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। और अभी तक मेरा अनुभव है कि इन्हीं ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो मैंने इनको बड़ी मेहनत से क्या छांट करके आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से सामने लाया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा भी होगा, और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स करके भी मुझे क्या है जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बताएं। आपको यदि ये अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे और ज़्यादा उत्साहवर्धन मिलेगा। मैं और उत्साह के साथ आपके लिए और मेहनत करके अच्छे से अच्छा क्वेश्चन के वीडियो लेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आऊँगा। थैंक्स।